हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर और टांजीरो आंजीरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या थर्ड पार्टी को अपनी बुरे कर्म की सजा मिलेगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है दी हर्मिट। तो नेक्स्ट दो कार्ड आई है नाइन ऑफ सर्स और नाइन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ सर्स और बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ वैंड। तो चलिए एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या थर्ड पार्टी को अपनी बुरे कर्म की सजा मिलेगी, आप लोगों की सच्चे प्यार की जीत होगी। तो यहाँ पर आई है रिवर्ट। नेक्स्ट आई है वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आई है कंट्रोल। नेक्स्ट आई है लेटिंग गो और बॉटम ऑफ द डेक नो थिंगनेस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी हर्मिट की कार्ड, उसके नीचे ही आई है रिवर्ट की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी जो भी है, आपकी फैमिली में कोई इंसान हो या बाहर से कोई इंसान हो, जिन्होंने आप लोगों के रिश्ते को, सुंदर रिश्ते को तोड़ने के लिए बहुत ही काम किया है। आप लोगों के रिश्ते को बहुत ही बुरी तरीके से, कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ते तो इस वक्त थर्ड पार्टी की वजह से बिल्कुल टूटे हुई पोजीशन पर हो। आप भी आपके पर्सन को बहुत प्यार करते हो, बहुत चाहते हो, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की रिश्ता, सुंदर रिश्ता इस वक्त बिल्कुल रुके हुई पोजीशन पर है। आप लोगों की ब्रेकअप हो चुकी है, सेपरेशन हो चुकी है। तो ये थर्ड पार्टी जो भी है, तो उस थर्ड पार्टी, अगर आपकी फैमिली में कोई इंसान हो या बाहर से कोई इंसान हो, तो उसके साथ इस वक्त आपके पार्टनर को बहुत ही अंदर से एक जो होता है ना मनमुटाव, वो चल रही है। क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड ही आई है थी हर्मिट की कार्ड। आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत ही बढ़िया से झटका लगा है। कैसा झटका? आप लोगों का रिश्ता जो बहुत ही सुंदर था, जो ऊपर वालों ने सजा कर आप लोगों को इस धरती पर भेजा थी, एक दूसरे के लिए बनाकर भेजा थी, तब भी तो आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगी है। आप लोगों को शादी करके ज़िंदगी में एक साथ साथ निभाने की वादा किया थी, लेकिन अचानक से ये जो थर्ड पार्टी, ये बहुत ही बुरी तरीके से आप लोगों के रिश्ते को पूरी तरीके से टूट कर रख दिया। क्या इस काम उन्होंने ठीक किया? बिल्कुल नहीं। तो इस थर्ड पार्टी जो भी हो आप लोगों के रिश्ते में, तो उस थर्ड पार्टी की जो भी आप लोगों के रिश्ते के ऊपर जो भी क्रियाकलाप थी, वो इस वक्त आपके पास पर्सन की दिल दिमाग पर सोच रही है। बहुत ही बुरी तरीके से आपके पर्सन इस बात को एनालाइज कर रही है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है हर्मिट की कार्ड। क्योंकि अगर ये थर्ड पार्टी आप लोगों की जो रिश्ता है उस रिश्ते पर बेकअप सिचुएशन खड़ी कर दिया है, तो अभी आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद उसको ये ऐसा लग रही है, ये क्या हो गई, ये क्यों हो गई, हमारी ज़िंदगी से मेरे प्यार को मैंने हमेशा के लिए खो दिया हूँ। क्योंकि ऐसा क्यों लग रही है? जब आप आपके पर्सन के साथ थी, जब आप लोगों की रिश्ता चल रही थी, तब आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए आपकी बातों को सुनने की ज़्यादा, थर्ड पार्टी की बात को ज़्यादा मानती थी, उसको बात पर ज़्यादा ध्यान देती थी। और वो थर्ड पार्टी क्या करती थी? आपके खिलाफ आपके पर्सन की कान भरते रहती थी। लेकिन आप हो सकती थी कुछ कुछ बातें इस तरीके से आपके पर्सन को समझाने की कोशिश करती थी, जो हमारी रिश्ते के बारे में सोचो, हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छा जो सलाह आप देने की कोशिश करती थी। लेकिन वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस तरीके से अपनी जाल में फंसा लिया थी, जो आपके पर्सन पूरे उसकी बातों पर ही सुनती थी और आपके बात पर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती थी। उल्टा से आप अगर अच्छी कुछ बात बोलती थी तो आपके ऊपर ही गुस्सा हो जाती थी।
तो ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ है। तो एक समय ऐसा आ गई जो बहुत ही आप लोगों की बीच का जो रिश्ता वो थर्ड पार्टी की वजह से पूरी तरीके से टूट कर बिखर गई और आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपके पर्सन भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आप लोगों की जो सुंदर रिश्ता वो पूरी तरीके से हार गई इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो अभी आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद उसको ऐसा लग रही है हमारी जो रिश्ता है, सुंदर रिश्ता थी, हमारी जो प्यार थी वो मेरे पास से दूर हो गई। अब मेरे पास सब कुछ है, ये थर्ड पार्टी है, लेकिन अब मुझको इस थर्ड पार्टी के अंदर वो सुकून क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बाहर से बहुत ही अच्छा बनने की नाटक करता है, लेकिन अंदर से ये मेरा बुरा ही चाहती है। ऐसा कुछ घा आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की तरफ से खाई है, जिस घा को खाने के बाद आपके पर्सन के अंदर ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप उसके अल्टीमेट सही पार्टनर थी। अल्टीमेट जो अ, होती है ना, जो हमारे ज़िंदगी के सबसे अच्छा चाहने वाला इंसान वो आप ही थी और आप हमेशा उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश किया थी, अच्छे बुरे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपको ही उल्टा दोष देते रहे, आपके साथ ही लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आप उसको क्या मिल रही है, इसलिए आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रही है और उसको इस रिश्ते पर रिबर्ट फिर से नई जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोच रही है। तो ऐसा इस वक्त मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और वी द वर्ल्ड की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो पहले ही बोली हूँ आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही उसको हरमिट की मौत चल रही है, क्योंकि पहला कार्ड यही है हरमिट की कार्ड। तो आपके पर्सन बहुत ही रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार का वॉल थी, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थी, एक बहुत ही सच्चे प्यार करने वाला इंसान थी। आप लोग अगर मैरिड हो तो आप लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत ही सुंदर तरीके से चल रही थी, लेकिन इस जो प्यार का वर्ल्ड थी आप लोगों की, आप लोग अगर अनमैरिड हो तो भी बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन अचानक से ये थर्ड पार्टी, ये बाहर के लोगों के वजह से आपकी प्यार की वर्ल्ड को पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई। अभी आप लोग दोनों ही बहुत ही दुखे हारा हुआ पोजीशन पर हो, तो आप भी हर वक्त ऐसा ही आपको लगती है। आपने तो किसी की कुछ भी नहीं बिगाड़ी थी, तो ये थर्ड पार्टी को क्यों आपके ऊपर इतना जलन होती है। वो तो आपकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन कर ले गई। आप बहुत हताश हो, तनहा हो, और आपके पर्सन को भी यही हाल है। वो भी आपसे दूर होने के बाद उसको बहुत अच्छे से ये रियलाइजेशन हो रही है उसकी ज़िंदगी में अल्टीमेट खुशियाँ ही तो आप थी। एक प्यार करने वाला इंसान, एक अच्छे चाहने वाला इंसान, वो अपना पार्टनर ही होती है। बाहर के लोगों की काम ही ऐसा होती है जो दूसरों के खिलाफ भड़काना, और ख़ास करके जो इंसान कोई इंसान को देखती है दूर से, जो इस इंसान सच्चे प्यार करने वाला इंसान है, ये दोनों की प्यार अटूट है, बहुत ही अच्छा है, तब उस तीसरा इंसान को बहुत जलन होती है। खास करके ये थर्ड पार्टी को जो बहुत जलन होती है। ये थर्ड पार्टी अगर बाहर की कोई लोग है, आपके पेशेंट की कोई दोस्त सर्कल हो सकती है, या आपके घर से आपके पेरेंट्स के अलावा कोई और इंसान भी हो सकती है, जिसकी पूरे नज़र आप लोगों की रिश्ते पर थी, और उस लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है आप लोगों के रिश्ते की बर्बादी मचाकर। तो अभी आपके पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से रियलाइजेशन हुआ है कि आप क्या थी और वो थर्ड पार्टी क्या थी। वो थर्ड पार्टी तो पीछे से मजा उठा रही थी और उल्टे सीधे बातें बोलकर आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आप ही उसके अल्टीमेट जो अच्छा चाहने वाला इंसान हो वो, लेकिन वो थर्ड पार्टी की बातों में आकर अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों पर कर दिया। तो बहुत ही इस वक्त आपके पर्सन को हताश और अकेला महसूस हो रही है, और उसको लग रही है आप लोगों का ये प्यार की वर्ल्ड को उसकी वजह से ही थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड और कंट्रोल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के रिश्ते में आपकी पेरेंट्स हो, तो पेरेंट्स अगर कुछ भी बात बोलकर आप लोगों को रिश्ते को तोड़ दिया, तो पेरेंट्स अगर आपके पेरेंट्स हो या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हो, तो पेरेंट्स जो भी बात अगर इस वक्त आप लोगों की रिश्ते को जो बर्बादी की कारण है उसके लिए आपके पेरेंट्स हो, तो पेरेंट्स के अंदर भी इस वक्त रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि हमारा जो पेरेंट्स होती है वो कभी हमारी बुरा ही नहीं चाहती है। हो सकती है थोड़ा थोड़ा समय पेरेंट्स हमारी प्यार को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जब भी वक्त निकलते जाती है उसको बहुत ही अच्छे से रियलाइजेशन होती है कि हमारा बेटा या बेटी जब किसी से प्यार करती है तो उसकी ज़िंदगी को भीतर हम लोगों को नहीं ढुकना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ रियलाइजेशन आपके
पेरेंट्स को हो रही है, ये आपके पार्टनर की पेरेंट्स को हो रही है, क्योंकि इस वक्त उस वक्त तो आपके पर्सन और आपके बीच का जो रिश्ता थी उसने उसको लेकर आप लोगों की पेरेंट्स बहुत ही बाधा डालने की कोशिश किया थी, बहुत ही इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश किया थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गई है, आप भी आपके पर्सन के साथ अलग हुई हो, जब घर में रहते हो बहुत ही आप हताश रहते हो, इस वाली फीलिंग्स कंडीशन पर आप रहते हो, अकेला रहते हो, रोती हो, ठीक से बात नहीं करते हो, तब इस पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही भारी पड़ता है। वो सोचती है नहीं, बहुत ही हमारी बेटा या बेटी को कंट्रोल कर लिया हो, अब समय आ गई उसको अपनी ज़िंदगी पर छोड़ देना। तो पेरेंट्स कभी हमारी बुराई नहीं चाहती है। तो और ऐसा मुझको लग रही है। और कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो बाहर के लोग हैं, वो थर्ड पार्टी आपको देखकर बहुत जलती थी, इसलिए वो थर्ड पार्टी को हमेशा आपके ऊपर बुरी नज़र डालती थी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो अंदर और बाहर दोनों से सुंदर हो, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। इस दिल में जो इंसान मैल लगाने की कोशिश करते हैं वही आपसे जीत नहीं पाती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। वो थर्ड पार्टी तो बाहर से आपके ऊपर जलन होती है, हो सकती है आप जो काम करती हो वो भी बहुत अच्छे है, आप जो भी पहनती हो आपको बहुत सुंदर दिख सकते हैं, जो भी आप पहनती हो उसमें ही बहुत ही सिंपल हो आप, लेकिन बहुत सुंदर हो। तो वही बात थर्ड पार्टी के अंदर नहीं है। आप जो इंसान दिल से अच्छा होता है वो बाहर से भी सुंदर ही होती है, और जो इंसान की दिल अच्छा नहीं हो वो बाहर से जितना सुंदर होती है क्यों ना हो, लेकिन उसको सुंदर नहीं लगती है। आप तो दिल से अच्छा इंसान हो, इसलिए तो आप बाहर से भी बहुत सुंदर होती हो। इसलिए थर्ड पार्टी को बाहर से आपको देखकर जलन होती है, वो आपके जैसा बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाती थी, इसलिए पूरे उसका जो जलन आपके ऊपर पड़ती है। और वो उन्होंने क्या किया, आप और आपके पर्सन के रिश्ते को देखकर बहुत जलता है, खास करके ज़्यादा आपके ऊपर जलती थी, इसलिए उस लोगों ने क्या किया, आप लोगों के रिश्ते को तोड़ दिया, क्योंकि बहुत ही बुरे नज़र आप पर तो है और आप लोगों के रिश्ते पर भी है। तो वो सब चीज़ देखकर, आपको देखकर, आपकी जो केयरिंग नेचर है, अगर आप फैमिली में कोई बाहर की इंसान हो जो आप लोगों के ऊपर जलती है, वो बहुत ही अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई, अपनी जलन को कंट्रोल नहीं कर पाई, उन्होंने क्या किया, पीछे से आप लोगों के रिश्ते के ऊपर वार कर दिया, इसलिए इस वक्त आप ब्रेकअप में हो। तो ऐसा मुझको लग रही है। देखिए, तो थर्ड पार्टी जो भी है, तो थर्ड पार्टी जिस तरीके से आप लोगों के रिश्ते में आई है उसी तरीके से आपके थर्ड पार्टी को बाहर जाना पड़ेगी, क्योंकि कर्मा थर्ड पार्टी को बुरे कर्म के फल जरूर मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया हमेशा सच्चाई की सच्चाई और झूठ पास पास रहती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई का ही होती है। अगर आप सच्चे दिल के इंसान हो, आपकी कोई अन्याय नहीं किया हो, आपकी जो रिश्ते निभाने की जो भी एक भी कसर आपने अगर नहीं छोड़ी है, आपने अगर सच्चा प्यार किया है, तो आपका जीत जरूर होंगी। ये थर्ड पार्टी को हारना पड़ेगी, इसलिए तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी हारना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स की कार्ड और हर्मिट की कार्ड आई है। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुआ स्टार्ट हो गई है, उसको ऐसा लगना स्टार्ट हो गई है जो आप कितना इम्पोर्टेंट है उसकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी कितना बड़ाई है। अगर ये थर्ड पार्टी उसकी दोस्त सर्कल में कोई हो, तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रही है सबको लेटिंग गो करना चाहिए। बाहर के लोग बाहर है, अंदर की ज़िंदगी अंदर है। अगर बाहर के लोगों की इस बात सुनकर मैं अपनी घर की ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करूँगी, तो वो मेरे ऊपर ही भारी पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ है। ये थर्ड पार्टी को आपके पर्सन आप लेटिंग गो करने की कोशिश कर रही है और आपके पास वापस आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आई है 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड और नो थिंगनेस की कार्ड। तो देखिए, थर्ड पार्टी इस वक्त जो भी पोजीशन पर है, जो भी आप लोगों के रिश्ते पर दखल अंदाजी किया है, अगर आप लोग मैरिड हो, मैरिड को तोड़ा है, अगर आप लोग अनमैरिड हो, आप लोगों की मैरिड को होने नहीं दिया है, तो थर्ड पार्टी को अभी आपके पर्सन बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एक बहुत ही ब्लैक एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में डाली थी, जिसके लिए आप और आपके पर्सन के भीतर बहुत मनमुटाव हुआ है। तो इस थर्ड पार्टी को बहुत पूरी तरीके से कर्मा मिलेगी और ये ऊपर वाला ही देंगे। और इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत ही मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आप जिसको मानती है उसके ऊपर, उसके चरणों में खुद को सौंप दो, खुद के रिश्ते को सौंप दो। वो ही आपके और आपके रिश्ते को बचाएंगी। अगर आप कोई गलती नहीं किया तो आपके साथ भी अभी अन्याय हुआ है, तो क्या है, थोड़ा समय दीजिए, ठीक सही समय का उस थर्ड पार्टी को बुरे कर्मा मिलेगी, बुरे कर्म के लिए सजा मिलेगी। आप खुद ही अपनी आँखों से
देखोगी, क्योंकि ऊपर वालों की नज़र से कोई भी नहीं बच सकती है। तो आपको थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। आप खुद को कोई काम नहीं करना है, सब कुछ ऊपर वाले के चरणों में सब सौंप देना है, क्योंकि आपके पेशेंट को रियलाइजेशन हुआ है और ऊपर वाला ही किया है। वो अगर आप सच्चा है तो आपके पेशेंट खुद चल के आपके पास आएगी, रिश्ते की फिर से नई स्टार्ट करेगी। और थर्ड पार्टी को बुरे कर्म की सज़ा ये ऊपर वाला ही देंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप लोगों का प्यार की वाल को तोड़ने की कोशिश किया और आप लोगों की सुंदर रिश्ते को तोड़ा है। तो सज़ा तो ऊपर वाला ही देंगे, उसको पूरी तरीके से निकाल कर फेंक देगी आप लोगों के रिश्ते से। सिर्फ आप मैनिफेस्टेशन कर जाओ और अपनी काम कर जाओ। कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऊपर वाला करेंगे। तो बुरे कर्म की सज़ा थर्ड पार्टी को जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।